नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एक कलेक्टिव रीडिंग। तो आइए देखते हैं आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में क्या मैसेज है। तो दोस्तों, इस चैनलिंग में मुझे रिजेक्शन भी दिखाया जा रहा है, समवन विद फेमिनिन एनर्जी दिखाया जा रहा है। एक मैसेज भी आया है, इट इज़ सेफ इन द डीप / इट इज़ सेफर इन द डीप। और यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसने किसी को हरा दिया है, ठीक है। और एक व्यक्ति दिखाया गया है जो यहाँ से कहीं जा रहा है, मूव आउट हो रहा है, दूसरी जगह में जा रहा है। A little swerve to your step won't hurt. Sudden change of direction. Sudden change of direction. And don't be so stuck up. तो दोस्तों, इतने क्लियर मैसेजेस आए हैं मुझे यहाँ पे क्लियरली शो किया जा रहा है इस कलेक्टिव रीडिंग में। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आपके साथ ये जो भी रिजेक्शन का मामला हुआ है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जिन लोगों से आप जूझ रहे हो या जिस एनर्जी से आप जूझ रहे हो, आपको यू नीड टू एम्पावर योरसेल्फ। आपको एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये चैनलिंग मुझे एक कैटलिस्ट और फॉल्स ट्विन वाली चैनलिंग ज़्यादा लग रही है। इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है। सारे कार्ड्स जब हम एक साथ देखते हैं ना, तब हमको क्लियर समझ में आ जाता है। डोंट बी सो स्टक अप। वो आपको ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पीछे इतने स्टकअप मत होइए। ये आपके कोई फॉल्स ट्विन हो सकते हैं जो कि केवल एक कैटलिस्ट बन के आपके जीवन में आए, ताकि उनके द्वारा आपको सच्चा प्यार या तो मिल सके या आपके सोलमेट आपको मिले, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपको मिले उस व्यक्ति के थ्रू। तो जिसके साथ भी ये हुआ है, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स भी दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस रिजेक्शन के बाद, पहले तो ये रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद आप धीरे धीरे पेन से निकलेंगे, क्योंकि पेन बहुत मिलेगा आपको। रिजेक्शन की वजह से हर किसी को पेन मिलता है, लेकिन वो पेन आपके लिए एक मीठे दर्द की तरह रहेगा। उस पेन से आपका बहुत फ़ायदा होगा। जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि वो जिस तरीके के रिश्ते में थे या वो जिस तरीके के रिलेशनशिप डायनामिक में थे, वो रिलेशनशिप डायनामिक उनको लॉजिकल नहीं लग रही। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्यार में ऐसा भी कर सकता है। आपका दिमाग तो आपसे कह रहा है, आपको बहुत तरह तरह के साइंस भी मिल रहे हैं कि इफ़ समवन रियली लव्स यू, वो ऐसा क्यों ट्रीट करेंगे। मुंह पे आपको कुछ बताएंगे, पीछे से कुछ करेंगे और आपको हर्ट करेंगे पर्पसली। आपको कभी चूज़ नहीं कर रहे, आपको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, और आपको इधर मना करके और आपको इतने सारे एक्सक्यूजेस और बहाने देके फिर किसी और के चक्करों में जा रहे हैं, किसी और के पीछे पड़ रहे हैं। और आपको उनके इंटरेक्शन से या आपको कोई सबूत मिला है या कोई स्टॉकिंग आपने करी है, कुछ तो आपको ऐसा पता चला है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा। ये देखिए, योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू टू टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है, आपकी इंट्यूशन भी आपसे बार बार यही कह रही है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। और आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ अब हो गई है कि ये जो बंदा है या बंदी है जिसको मैं ट्विन फ्लेम समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, ये सिर्फ एक फॉल्स ट्विन है। ट्विन फ्लेम जैसे दिखने वाले और ट्विन फ्लेम जैसे हरकतें कर रहे हैं, रनर चेजर डायनामिक भी है, क्योंकि फॉल्स ट्विन में भी रनर चेजर डायनामिक होती है, लेकिन उनकी रनर चेजर डायनामिक जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। जब तक आप अवेलेबल हो, जब तक आप उनके फुट मैट की तरह हो, जब तक आप हर थोड़े थोड़े दिन में उन्हें एक्सेप्ट करते रहोगे, तब तक वो आपको आके यूज़ करते रहेंगे या आपके आसपास घूमेंगे, आपकी एनर्जी ले लेंगे, पर आपको बदले में ठेंगा भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे आपको। आपसे तो इतना सब कुछ ले लेंगे, आपका वक्त, आपका कीमती समय, और खुद आपको वो वाला टाइम, वो वाली इज्जत, वो वाला रिस्पेक्ट, वो वाली समाज में जगह वो नहीं देंगे वो आपको। तो ऐसे लोग अगर किसी और के साथ भी शादी करते हैं या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप करते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा, ये उनके साथ भी लॉयल नहीं होते हैं। और शादी करने का या रिलेशनशिप में जाने का, कमिटमेंट करने का रीज़न उन्हीं के हित का होता है और मटेरियलिस्टिक ही होता है।
मटीरियलिस्टिक ही होता है, उन्हीं के लिए होता है, वो किसी पार्टनर का नहीं सोचते हैं। पार्टनर उनसे क्यों करते हैं, वो तो देखिए किस्मत है, किस्मत में अगर लिखा है तो होनी है। हो सकता है उस व्यक्ति को भी इस बात का ज्ञान ना हो, समझ ना हो, लेकिन अगर वो बार बार आपको फ़ोन कर रहे हैं, बार बार आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, प्यार भरे इजहार कर रहे हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से कह रहे हैं कि हाँ हमारे बीच ये हो सकता है वो हो सकता है, तो आप अपना छोड़िए, आप ये सोचिए कि उनके पार्टनर कितने बदकिस्मत हैं कि ऐसा पति या ऐसी पत्नी मिली, या ऐसा गर्लफ्रेंड या ऐसी बॉयफ्रेंड मिली कि वफादारी ही नहीं है। उनसे भी देखिए वो पैसे भी ले रहे होंगे, करियर में हेल्प ले रहे होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उनसे ले ही रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें सीख रहे होंगे उनसे, जो कि वो दूसरों पे ऐसे फ्रिस्बी की तरह बस फेंकते हैं, मीन नहीं करते हैं कुछ भी, बस छोड़ देते हैं 2-4, जैसे लोग शायर शेर व शायरियाँ छोड़ते हैं, वैसे 1-2 स्पिरिचुअल लाइन छोड़ देते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो वो पार्टनर्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरे किसी और व्यक्ति के साथ भी वो ऑनेस्ट नहीं होते, सच्चे नहीं होते हैं, झूठे होते हैं ऐसे लोग, और हर जगह लस्ट में लिप्त, लस्ट में घिरे रहते हैं हर वक्त। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास बार बार आ रहा है तो उसमें कोई खुशी की बात नहीं है, वो बार बार आ ही इसलिए रहे क्योंकि आपने उनको एंट्री पास दिया है। पर अब मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन इज पुशिंग यू टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। अब आपकी इंट्यूशन मान ही नहीं रही है आपको, आपका कहना, आपकी इंट्यूशन आपसे बार बार कह रही है कि यार ये सच नहीं है, ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा आंखें खोलो, ये एक स्लाइमी, एक धूर्त किस्म का, शरूट किस्म का व्यक्ति है जो अपने घमंड के लिए दूसरों को यूज़ करता है, दूसरों को हराता है, हार जीत का खेल खेलता है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति कट लेता है जब भी इसको जाना होता है दूसरी जगह, अपना बोरिया बिस्तरा बांधा अपना, और साथ में देखिए एक फेमिनिन एनर्जी है, एक छोटा बच्चा है। इस पर्टिकुलर चैनलिंग में इसका अलग कॉनोटेशन है। इस व्यक्ति की भी जो मदर एनर्जी है वो हील्ड नहीं है, उसको एक मदर चाहिए, एक माँ चाहिए, उसको एक पार्टनर नहीं चाहिए, उसको एक माँ चाहिए जो उसको माँ की तरह, जैसे माँ एक बच्चे को पालती है ना वैसा कुछ चाहिए। फिर ये भी बताया जा रहा है कि जब आप इस व्यक्ति से हट जाएंगे पीछे, या आप समझ जाएंगे, अपनी इंट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके अंदर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाएगी या आ चुकी होगी। क्या पता ये रीडिंग सिर्फ एक वैलिडेशन हो किसी के लिए, और क्या पता किसी के लिए गाइडेंस हो। हर व्यक्ति इसको अलग तरीके से रेजोनेट कर सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही फेथफुल व्यक्ति होता है, फेथफुल एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, डिपेंडेबल, फेथफुल, ऑनरेबल, और सबसे इम्पॉर्टेंट एम्बिशियस। और देखिए ये सारी क्वालिटीज़ आपको ही अपने जीवन में उतारनी है। जब तक आप अपने खुद के जीवन में अपने प्रति फेथफुल नहीं होगे, अपने प्रति ऑनरेबल नहीं होगे, खुद के लिए डिपेंडेबल नहीं होगे और एम्बिशियस ही नहीं होगे, आपका कोई गोल ही नहीं होगा, चाहे गोल आध्यात्मिक हो या मटीरियलिस्टिक हो, पर कोई तो गोल होना चाहिए ना। अगर कोई गोल ही नहीं है तो आप ये बताइए कि आपका कैसे कोई और व्यक्ति आपकी कैसे इज्जत करेगा, कोई और व्यक्ति आपकी कैसे रिस्पेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा कि देखिए थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से शादी या किसी से रिश्ता भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको किसी से कुछ मिल रहा होता है, कुछ प्राप्ति हो रही होती है। हो सकता है जो उसके साथ है उसको भी कुछ मिल रहा हो बदले में, उसकी नज़रिए से अगर देखा जाए तो। हम को डिपेंडेंसी को प्रमोट नहीं करते हैं, हम इंटर डिपेंडेंसी को ज़रूर प्रमोट करते हैं। को डिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो दूसरों के बिना कुछ कर ही नहीं पाते, उनका सारा जो काम होता है, काज होता है, जीवन होता है, वो हमेशा दूसरों के सहारे से चलता है। इंटर डिपेंडेंट लोग वो होते हैं जो खुद भी बहुत कुछ करते हैं, दूसरे भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और उनके साथ एक ऐसे चेन की तरह, जैसे चेन में दो वो होते हैं ना कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन की तरह लोगों से जुड़ते हैं। अगर मान लो क्योंकि इस तरह की अगर कनेक्शन अगर नहीं बन पाती है तो फिर वो आसानी से फिर किसी और के साथ भी जुड़ सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे, कि हाँ अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो वो उसके साथ चिपकते नहीं हैं, वो उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। अपनी इज्जत हमेशा इंसान के खुद के हाथ में होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा, या आपसे बात नहीं करना चाहता, या आपके फ़ोन कॉल से, मैसेजेस से, आपकी प्रेजेंस से इरिटेट हो रहा है और आपको ऐसा दिखा रहा है, आपको ऐसा बता भी रहा है, तो फिर आप उन लोगों के पीछे मत पड़िए। उन लोगों को आप अकेला छोड़ दीजिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, उनका कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। अगर वो आपके साथ समय नहीं व्यतीत करना चाह रहे, या वो आपको उस नज़र से नहीं देख रहे जिस नज़र से आप उनको देख रहे हैं, तो आप अपने आप ही साइड हो जाइए।
अपने आप जैसे आप हट जाओगे, सेपरेशन में चले जाओगे या अपना खुद का काम करने लग जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली आया है, एम्पावर योर सेल्फ। खुद की इज्जत आपके हाथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब आप अपना संभाल के रखेंगे और उसके सहारे आगे चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो इसमें दिखाया जा रहा है, ये कैटलिस्ट है, ये फॉल्स ट्विन है, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जैसा प्रतीत हो रहा है और आपका मन ज़्यादा अच्छे से जानता है। कुछ बातें तो देखिए, अगर आप भी उनसे क्लियर खुल के बात नहीं कर पाते या आप उनसे जाके पूछते हो कि भाई तुम्हारा मेरे को लेके क्या ओपिनियन है, और ये पूछने की भी ज़रूरत इंसान को तभी पड़ती है जब कोई ना कोई डाउट या कोई ना कोई शक होता है। जहाँ पे कोई डाउट नहीं होता वहाँ आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कॉन्फिडेंस आपका अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से, खुद से। जब आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर लेते हैं तो देखिए कितने बढ़िया कार्ड्स आए हैं, दोनों डिवाइन कार्ड्स आए हैं। ये देखिए द सन आया है, कितने खुश है ये व्यक्ति, कितनी अच्छी एनर्जी है। और दूसरा स्टार, दोनों ही सन और स्टार एक ही बात है वैसे तो। सन के बिना कुछ भी नहीं चलता। जो बहुत दूर होते हैं हम उन्हें स्टार कहते हैं, जो पास वाला होता है हमारी गैलेक्सी में होता है, जिसकी वजह से गैलेक्सी में जीवन है, गैलेक्सी नहीं है, सोलर सिस्टम में जो जीवन है वो सन है। तो सनफ्लावर्स, एक हैप्पी इनर चाइल्ड, देखिए हॉर्स बहुत लॉयल्टी का प्रतीक होता है। और इसमें सन बहुत बड़ा है इस कार्ड में, और इसमें भी देखिए स्टार बहुत बड़ा है, जो सिंगल स्टार है बहुत बड़ा है। और उसके चारों तरफ आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषि, सप्तऋषि की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। दो तरीके से मुझे ये समझ में आया है कि किसी तरीके का सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन उस व्यक्ति ने दिखाया। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ये कहें कि नहीं, काफ़ी समय से ऐसा कुछ भी नहीं था, ये व्यक्ति ने मुझे हमेशा कमिटमेंट दी, ये लड़का लड़की जो भी है इन्होंने हमेशा मुझे ऐसे प्यार का ही वो दिखाया और सारी ऐसी ही बातें करी, फिर अचानक से इन्हें क्या हो गया। तो सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन तो आया, क्या पता उनको आपसे बेटर कोई मिल गया हो या आपसे बेटर कोई ऑप्शन मिल गया हो या दूसरे शहर जाने का मौका, दूसरे देश जाने का मौका, कोई भी मौका ऐसा मिला हो जिसको देख के उन्हें लगा हो कि ये बेटर है, इसको चूज करते हैं। तो जब इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है तो फिर अ लिटिल स्वर्व टू योर स्टेप वोंट हर्ट, फिर आप भी ज़रा अपने जो डायरेक्शन है उसको बदल सकते हैं। ऐसा थोड़े ना कि वो बदल रहे हैं तो आप नहीं बदल सकते, आप भी अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। आपको डीप में जाने से, अकेले रहने से डर लग रहा है, उस डर को आप हटाइए, क्योंकि डेप्थ में जब आप डीप में जाएंगे वहीं पे सेफ्टी ज़्यादा होती है। इट इज़ सेफर इन द डीप। डोंट बी सो स्टक अप, लिसन टू योर इंट्यूशन, टेक दैट क्रिएटिव एनर्जी एंड मेक इट हैपन, टेक दैट क्रिएटिव एनर्जी एंड मेक इट हैपन। तो एक और मैसेज भी आया आपके लिए स्पेशली कि यू स्टैंड आउट वेर एवर यू गो, आप वैसे भी स्टैंड आउट करते हो। ये भी तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी से कोई इंटिमिडेट हो रहा हो, आप इतने अच्छे हो, अमेजिंग हो, अट्रैक्टिव हो, आपको बातें करनी आती हैं बहुत अच्छी अच्छी, आप जहाँ जाते हो आप लाइफ ऑफ द पार्टी बन जाते हो, या आप में कुछ गुण है, कला है, टैलेंट है, आप दिखने में भी बहुत अच्छे हो, सब कुछ कुल मिलाकर आप इतने अच्छे हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कंपटीशन कर रहा हो। अब यू बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन दिखाया मुझे, यू बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन, बट ये ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे लोग भी वैसा ही करें। क्या पता वो आपसे जलने लग गए, आपके साथ रहते रहते उनको लगने लग गया हो कि यार ये इंसान तो मुझसे बहुत अच्छा है, अच्छी है, उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता आपके साथ रह रह के, आपके रूटीन को देख के, आपके डिसिप्लिन को देख के, आपकी बहुत सी बातों को देख के। अब ये हम ज़रूर कहेंगे कि ये जो भी कुछ हुआ इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन भी आया है, और उसी कन्फ्यूजन की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि ये जो हार जीत का गेम वो खेल रहे हैं, आना जाना, हार जीत, आपको कभी कभी ऐसे फील कराते हैं कि जैसे आप बहुत ही उनके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट हो, और कभी कभी ऐसे ट्रीट करा देते हैं कि जैसे आप बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी आया है, काफ़ी ज़्यादा आपको दूसरों से क्या कहते हैं एक मुठभेड़ सी करनी पड़ी है, और आपको ऐसा लगा है कहीं ना कहीं कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया। ड्रामा आपने फेस किया, टॉक्सिसिटी आपने फेस की, लड़ाई झगड़े आपने फेस किया, आपने सब कुछ फेस किया, लेकिन आपके लिए, आपके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ। आप खुद ही खड़े हुए, और आप जितना बोल सकते थे अपने लिए आपने बोला, आप जितना कन्विंस कर सकते थे आपने करा, लेकिन जब आपको सामने वाले से वो चीज़ नहीं नज़र में आई, नहीं फील आई, तो आपको दुख भी पहुंचा है। तो ये कनेक्शन जो है, ये रिलेशनशिप जो है, इसने आपको बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस इस तरह के दिखाए हैं। इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है,
बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फाइट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं कि बिना बात की फ़ाइट्स, बिना बात की आर्ग्यूमेंट्स, उनको सॉल्व ना करना, टॉक्सिसिटी, कॉन्फ्लिक्ट, और हर वक्त कुछ नया नया करना, और कुछ भी प्लान बनाना, जैसे कि 3 महीने बाद ऐसा करेंगे, 6 महीने बाद ऐसा करेंगे, उस पर कभी भी ना टिकना। 3 महीने आपने किसी को समय दिया, मान लीजिए किसी ने आपसे समय मांगा कि भाई 3 मंथ्स के बाद मैं ऐसे ऐसे करूँगा या करूँगी, आपने कहा ठीक है चलो दिया, तो आपको ऐसा लगने लगा है कि ये इंसान समय इसलिए नहीं मांगता कि वो वाकई में कुछ करेंगे, बट ये व्यक्ति समय आपसे इसलिए मांगते हैं ताकि वो उस चीज़ को टाल सके, जितना टाल सके। तो मैनिपुलेशन भी आपको बहुत फील हो रहा है यहाँ पे। अब आप तो उस कनेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको तो लगता है कि वो कनेक्शन आपके लिए बहुत मैटर करता है, आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, बट उधर से अगर आपको धोखा ही मिल रहा है बार बार, धोखा एक ऐसी चीज़ है, बार बार मिले तो इंसान का दिल टूट सकता है बहुत बुरी तरीके से। तो आपकी तरफ से प्योर एनर्जीज़ हैं, ऑनेस्टी है, ट्रुथफुल है, आप सिंसियर हैं, बट सामने वाले की तरफ से केवल केओस और कन्फ्यूजन है। वो बिल्कुल उनकी जो कहते हैं ना, एक घोड़ा गाड़ी भी चलती तो टैंडम पे चलती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में है कि आप इस व्यक्ति पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ऊपर से आपको मैसेज आया कि आप अपने अंदर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लाइए ताकि आप खुद के भरोसे के लायक बने। आप भी अपना साथ दीजिए। अगर आपको कोई अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, बार बार आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं लोग, बार बार आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बार बार कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं, आपको बहुत दुखी कर रहे हैं, तो फिर आप भी खुद के साथ वफादार बनिए। और ये आप करेंगे, या तो ये आप कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तीनों चीज़ें अलग अलग स्टेजेस पे जब लोग होते हैं उन पे अप्लाई होती है। और फिर आपके अंदर ये स्टार और सन की इतनी बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, तभी तो आप ट्रू लव अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर इसके बाद आप अपने जीवन में ज़रूर सच्चा प्यार और सच्चे लोग, सच्चे दोस्त, जो भी आपको चाहिए, सच्चे दोस्त, सच्चे लोग, सच्चा प्यार, सच्चे रिलेशनशिप्स, लॉयल वफ़ादार लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताएंगे। जो वफ़ादार नहीं है, जो लॉयल नहीं है, उनसे आप अपना डिस्टेंस बनाएंगे और वो खुद ही आपके साथ डिस्टेंस बना लेंगे। और फाइनली मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखाया गया है, ये देखिए। किंग ऑफ कप्स एक स्पाउस की एनर्जी होती है, इसमें स्पाउस की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी आती है। इसीलिए मैं इतनी श्योर हूँ इस रीडिंग को लेके कि कैटलिस्ट से आप स्पाउसल एनर्जी में जाएंगे। कोई कंपैशनेट व्यक्ति, बहुत गुड एडवाइज़र, हेल्पफुल, उनके अंदर इंटेग्रिटी होगी, मैच्योरिटी होगी, और वो बहुत भरोसे के लायक होंगे, एक अथॉरिटेटिव मैन। तो ये एनर्जी आपके अंदर पहले जागृत होगी। जब आपके मैस्कुलिन टेम्पलेट की हीलिंग हो जाएगी तो आप इस व्यक्ति को एज अ मिरर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अब मैंने जैसा कहा, सबकी अलग अलग डिज़ायर्स होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको मैरिज ही करनी है, कुछ लोग को लगता है नहीं मैरिज तो हो चुकी 2-3 बार या एक बार नहीं चली, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे तो सच्चा कोई प्रेम करने वाला चाहिए। क्योंकि इससे पहले जिस एनर्जी की, जो कैटलिस्ट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही कहते हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। वो एनर्जी इंसान की जिसकी भी होती है, अगर आप कितना भी आप उसे संभाल लो, कितना भी आप बनाने की कोशिश करो रिश्ते को, वो नहीं बन सकती। बट आप ये सोचिए कि आप इस तरह की एनर्जी के व्यक्ति को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने किसी कारण से उन्हें अट्रैक्ट किया है, और वो कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्पाउस की एनर्जी होती है, जो रिलेशनशिप की या पार्टनरशिप की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी में वुंड्स हैं, उस एनर्जी में घाव हैं। वो घाव आपको अपने धोने पड़ेंगे, एंटीसेप्टिक डालना पड़ेगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा, उसमें दवा लगानी पड़ेगी, उसकी पट्टी करनी पड़ेगी, उसको सही रखना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर है आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर कुछ है, मिट्टी, गंदगी या कोई पस जमा है, तो आपको उसको निकालनी पड़ेगी। तब जाके तो आपका वो जो हिस्सा आपके शरीर का वो सही होएगा। अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो नुकसान तो आप ही का है। लेकिन यूनिवर्स की कृपा आप पे है, आपके पास यूनिवर्सल एनर्जी है, इसीलिए आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही। क्योंकि सामने वाला तो आपको ऐसा फील ही नहीं करा रहा कि उनके मन में कुछ गलत है, बट उनके एक्शंस बहुत स्ट्रांग है। वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। जो इस रीडिंग के पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, वो पॉजिटिव कार्ड्स देख के मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि या तो आपके जीवन में उस व्यक्ति की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है,
या तो फिर ऊपर वाले ने उस व्यक्ति विशेष को आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप हैं तो वो भी हैं, और वो आपको आने वाले समय में मिलेंगे, और वो आपकी जो सिचुएशंस हैं या जो आपने जीवन में देखा है, जो भी आपके साथ हुआ है, वो उसको पूरी तरीके से समझेंगे भी। दिस पर्सन जो अभी ये जो कैटलिस्ट एनर्जी है, ये जजमेंटल है, ये गॉसिपी है, ये ताने मारने वाली है, अपशब्द बोलने वाली है। लेकिन जो उधर जो दूसरा व्यक्ति है आपके लिए, और ये किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग है, ये पुरुष और मेन वुमेन दोनों के लिए। तो आपकी लाइफ में अब जिसने भी आना है वो व्यक्ति आपके लिए वेल सूटेड है, या तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, किसी दोस्त के रूप में है, या किसी कॉलीग के रूप में है, कहीं ना कहीं तो है, या तो फिर वो ऊपर वाले ने ऑलरेडी उनको भी भेजा हुआ है, उनकी भी अभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, घटनाएं चल रही होंगी। जब आपका समय आएगा तो आप एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे। तो ये यहाँ पे रीडिंग मैं पॉज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। यदि आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें थेरेपीज़ और पर्सनल सेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। औरों की तरह हम बार बार आपको रीडिंग लेनी पड़े इस तरीके की सिचुएशन में नहीं डालते। अगर आपका मन करता है हाँ ठीक है मुझे बात करनी है, मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो वो अलग चीज़ है। और थेरेपी भी बहुत लंबी चलती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। थेरेपी करना आसान नहीं होता। आप जो 50 साल से, 40 साल से, 30-35 साल से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने वुंड्स को लेकर रह रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, इतने सारे वुंड्स को ठीक करना, इतने सारे वुंड पे वर्क करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एनर्जेटिकली भी लगती है और फिजिकली भी लगती है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है आप रेडी हैं तो ही आप मुझे लिखिएगा कि हाँ मुझे थेरेपी या मुझे काउंसलिंग इसकी ज़रूरत है। अदरवाइज आप देखिए इतना सारा कंटेंट मैं बनाती हूँ तो ये किसके लिए है? ये उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो खुद से काम करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ये उनके लिए। तो इसका पूरा उपयोग कीजिएगा, पूरा बेनिफिट लीजिएगा। आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।